नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में कि मीन राशि वालों का मार्च 2026 का महीना किस प्रकार जाने वाला है, क्या क्या होने वाला है उनके साथ। तो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। व्यवसाय, काम धंधे, शिक्षा, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, धन, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनका चंद्रमा मीन राशि में है, यानी कि मीन राशि के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय जो है, काम धंधे, कर्म क्षेत्र का हमारा जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो 4th हाउस में बैठे हैं और अब 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो काम धंधे को लेके आपका वैसे समय अच्छा है, लेकिन 10 मार्च तक जो है देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने के बाद जब वो 7वीं दृष्टि से जैसे आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो जो अभी तक आपने प्लानिंग्स कर रखी थी, जो आपने सोच रखा था, जो आप तैयारियां कर रहे थे काम धंधे में या जो मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो जितनी भी प्लानिंग्स थी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, आपकी प्लानिंग्स शुरू हो जाएंगी, जो है तैयारी आपने कर रखी थी। और आपका व्यवसाय को लेके आपका ये समय, मार्च का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, चंद्रमा जो है चंचल है, चलायमान है। आपके लगन में शुक्र है, उच्च के हैं, और साथ में शनिदेव बैठे हैं। तो वैसे तो शिक्षा को लेके आपका जो समय है अच्छा समय है, बढ़िया समय है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं अच्छा समय है, लेकिन शुक्र उच्च के लगन में बैठे हैं तो ये मौज मस्ती या एंजॉयमेंट में ज्यादा टाइम व्यतीत कर देंगे, ज्यादा अपना टाइम खर्च करेंगे, जिसको लेके कि शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई को लेके इनका फोकस बिगड़ सकता है। तो इनको फोकस अपना बनाए रखना है। अदरवाइज समय बहुत अच्छा है मार्च का महीना इनके लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपना फोकस बनाए रखना है। एंजॉयमेंट या जो मौज मस्ती करनी है वो मार्च के महीने की अगर बात करते हैं तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैरिड लाइफ के बारे में हम बात करें तो मैरिड लाइफ का जो भाव बनता है वो सप्तम भाव बनता है। तो सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं। और बुध कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में, यानी व्यय भाव में। तो जो स्पाउस है, स्पाउस का जो स्वामी बुध बनते हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि किसके साथ बैठे हैं? मंगल के साथ और राहु के साथ। कि या तो उनको किसी तरीके की कोई शारीरिक समस्या आ सकती है। शारीरिक समस्या किस तरीके की आएगी? कोई उनको बीपी की दिक्कत आ सकती है। सूर्य और मंगल साथ में बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं साथ में। स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम आ सकती है। हड्डियों को लेके उनकी हड्डियों में दर्द वगैरह रह सकता है। तो ये चीजें की दिक्कत इनको आ सकती है। और 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 इनको साथ में आपके साथ, क्योंकि बुध और राहु बैठे हैं, बुध इनके स्वामी बनते हैं 7th हाउस के। तो बुध और राहु हैं, तो कुछ आपसे ना कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ इरिटेटिंग कुछ बिहेवियर आपके साथ हो सकता है। और वैसे तो ये प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन इस प्रॉब्लम में कंट्रोल कैसे हो सकता है? ये प्रॉब्लम कंट्रोल होगी आपकी 11 मार्च से, जब देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी 9वीं दृष्टि जो है आपके 7th हाउस के लॉर्ड यानी कि बुध के ऊपर पड़ रही है। तो 11 मार्च को जैसे ही वो मार्गी होते हैं तो वो इन चीजों को कंट्रोल करने में काफी कुछ सहायक हो जाएंगे। राहु को कंट्रोल करेंगे और चीजों में स्थिरता आएगी। जो भी रिलेशनशिप आपके थोड़े से खराब हो रहे होंगे उनको कंट्रोल में करेंगे। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य जो हम देखते हैं वो देखते हैं लगन से, यानी हेल्थ हम देखते हैं लगन से। तो 1st हाउस से, तो 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जैसे मैंने बताया अभी 10 तारीख तक जो है वो वक्री रहेंगे, तो भी विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 तारीख के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने के बाद उनमें बल आएगा ज्यादा, तो वो आपकी सेहत को ठीक रखेंगे। लेकिन सूर्य जो कि 6ठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव के स्वामी हैं, सूर्य आपके 14 मार्च को लगन में आ जाएंगे।
तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और रोग, ऋण भी किस तरीके के देंगे आपको, सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जैसे कि आंखों में इरिटेशन होना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, इस तरीके की आपको दिक्कत हो सकती है। और क्योंकि शुक्र उच्च के होकर आपके लगन में बैठे, ये सारी चीजें इस वजह से भी हो सकती हैं कि आप एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, इन चीजों के लिए ज्यादा लगे रहेंगे इस महीने में, तो उसकी वजह से थोड़ा टायरिंग फील करेंगे, क्योंकि शनि भी बैठे हैं यहाँ पे और वो भी अस्त अवस्था में, तो आप थोड़ा सा टायर्ड फील करेंगे, थोड़ा टायर्ड महसूस करेंगे। उपाय मैं बताऊंगा आपको इन चीजों के बारे में कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो लव लाइफ के लिए भी पंचम भाव देखते हैं। तो लव लाइफ ओवरऑल शुक्र भी उच्च का है आपके लगन में, तो लव लाइफ तो आपकी ठीक ठाक जाएगी। लेकिन शनि साथ में बैठे हैं और वो भी अस्त अवस्था में बैठे हैं, तो ये इस बात के प्रतीक है कि आप ज्यादा बातचीत करके, क्योंकि मंगल, राहु, बुध तीनों 12th हाउस में है, आप ज्यादा बातचीत करेंगे उनके साथ, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे और ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, शुक्र उच्च का है आपका, तो उस चक्कर में क्या है कि उदासीनता आ सकती है। शनिदेव साथ में बैठे हैं, आपस में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है। ओवरऑल लव लाइफ के लिए टाइम आपका ठीक है। बात करेंगे हम धन के बारे में, यानी कि जो सेविंग्स है हमारी, जो संचित धन है उसके बारे में। तो संचित धन जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम अपना सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में, यानी कि व्यय भाव में। तो व्यय भाव में मंगल बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि जो आपकी सेविंग्स हैं वो आप अननेसेसरी या तो कहीं पे खर्च करना चाह रहे हैं, खर्च करेंगे, या कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसकी रिटर्न्स आपको बाद में नहीं मिलेंगी, क्योंकि साथ में राहु भी बैठे हैं। तो आप अपना जो पैसा है, जो सेविंग्स है, वो आपको बड़ा सोच समझ के संभाल के खर्च करना होगा। क्योंकि मेरी मेरी जो सजेशन वो है वो यही रहेगी कि आप अपनी सेविंग्स को बिल्कुल ना छेड़े, किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, तो ही आपके लिए सही है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। और उपाय हम क्या क्या करेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये जो जनरल चीजें हैं ये मैंने आपको बताई हैं। आपको जो विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान आपको रखना है अपनी वाणी का। वाणी पे आपको विशेष कंट्रोल रखना है, क्योंकि वाणी का भाव भी अपना हमारा सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं राहु और बुध के साथ, तो अंगारा की ओर बना रखा है। तो वाणी पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा, किसी भी तरीके से कोई गलत बात, अभद्र भाषा या गलत वर्ड्स यूज हमें नहीं करने, ठीक है। और जो स्वास्थ्य की बात थी, स्वास्थ्य का मैंने आपको बताया, सूर्य जो है आपके यहाँ पे आएंगे। तो उपाय की बात करते हैं अब हम। तो मैं स्पेसिफिक उपाय बताता हूँ आपको, किस किस चीज के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको वैवाहिक जीवन के बारे में, यानी मैरिड लाइफ के बारे में। तो जिन लोगों को भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है मार्च के महीने में, या उनके स्पाउस को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक ही काम करना है। देव जो गणेश जी हैं, गणेश जी को हर बुधवार को दूर्वा घास चढ़ाएं। 11 दूर्वा घास गणेश जी के सीधे हाथ में सुबह चढ़ाएं। दूर्वा घास क्या होती है? जो पार्क में जो नॉर्मल घास उगती है वो आप डंडी समेत निकाल ले, जड़ समेत, और 11 डंडी जो है उनको धोकर गणेश जी के सीधे हाथ में लगाएं और गणेश जी के मंत्र का वहीं बैठ के 108 बार जाप करें, ओम गं गणपते नमः। तो ये आप कर सकते हैं हर बुधवार को, ठीक है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपके स्वास्थ्य के लिए हमें गुरु देवगुरु बृहस्पति जी को देखना है, उनको हमें प्रबल करना है, उन्हें मजबूत करना, उन्हें ताकत देनी है। उसके लिए क्या करना है? हर थर्सडे को आपको विष्णु जी के मंदिर जाना है, और विष्णु जी के मंदिर पीली मिठाई का आपको विष्णु जी को प्रसाद चढ़ाना है। जैसे कि बूंदी के लड्डू हो सकते हैं, या बेसन के लड्डू हो सकते हैं, या बेसन की कोई मिठाई हो सकती है, पतीसा वगैरह, तो वो आपको चढ़ाना है। और आपको रोज नहाकर हल्दी और केसर का जब माथे, जवान यानी गले पे और नाभि पे तिलक करना है, तो इससे बृहस्पति जी जो है थोड़े आपके स्ट्रांग होंगे और आपको सेहत में आपको थोड़ा सुधार मिलेगा। अब हम बात करते हैं काम धंधे व्यवसाय के बारे में। तो काम धंधे व्यवसाय के बारे में भी
आपको यही जो मैंने अभी आपको उपाय बताए हैं, यही उपाय आपको काम धंधे के लिए भी करने हैं, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और जो मैंने अभी आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया, स्वास्थ्य के लिए एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सूर्य जो है रोग ऋण शत्रु के भाव के स्वामी है, वो 15 मार्च को आपके लगन में आ जाएंगे। तो सूर्य भगवान सूर्य को आपको जरूर पूजना है। क्या करना है, रोज सुबह सूर्य को जल दें और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप नित्य प्रति रोज एक माला जाप सुबह जरूर करें। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली काम धंधे के बारे में, व्यवसाय के बारे में, अब धन के बारे में हम बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया, तो धन के स्वामी बनते हैं मंगल, मंगल बैठे हैं 12वें भाव में। तो धन जो है आपका, जो संचित धन है या सेविंग्स है, वो किसी तरीके से खराब ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपने मार्च के महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं उनमें से एटलीस्ट 3 मंगलवार आपको हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। बस इतना सा आपको काम करना है, और हनुमान जी की हनुमान चालीसा वहीं मंदिर में बैठ के एक बार पढ़नी है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो मार्च का महीना बड़ा सुगमता से आपके साथ निकल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।